नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर बाजार पे कि भई अगला सप्ताह शेयर बाजार का कैसा रहने वाला है। और जो लास्ट वीक गया, जिस तरह से हमने 15 तारीख को गिरावट देखी, भयंकर गिरावट, वो क्यों हुई? निफ्टी अगर हम पिछले वीक की बात करें तो 22,775 का लोवेस्ट बनाया और 22,775 का जो लोवेस्ट बना है वो 14 फरवरी फ्राइडे यानी कि कल बना है वैलेंटाइन डे को, और 23,569 का उसने हाई बनाया है। और कल जो क्लोज हुआ है फ्राइडे को वो 22,929 पे क्लोज हुआ है, 102 पॉइंट माइनस। और 48,720 का लो बनाया है बैंक निफ्टी ने और 50,156 का हाई बनाया है। और ये 49,099 पे 49,099 पे कल क्लोज हुआ 260 पॉइंट माइनस के साथ। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि एफआईआई की जो बिकवाली है, सेलिंग है, वो रुक नहीं रही है। अगर पिछले सप्ताह का अगर हम देखें तो तकरीबन 19,004 करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग करी है। फ्राइडे को जो सेलिंग हुई, जो भारी गिरावट आई, वो कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी, जो बयान दिया कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, तो वो एक कारण माना जा रहा है। और बाकी कारण क्या रहे वो हम सुभाष जी से समझेंगे। और नेक्स्ट वीक हमारा जो है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का वो कैसा रहने वाला है वह भी हम समझेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। मेरे सभी जी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो सुभाष जी, कल ये जो वैलेंटाइन डे था, तो हम्म वैलेंटाइन डे के दिन शेयर बाजार ने जो धमाका कर दिया, नीचे जो गिर गया 22,775 तक पहुंच गया, तो हम्म। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है और ये गिरावट थम क्यों नहीं गई? देखो रविंद्र जी, मार्केट के अंदर चार पांच कारण हैं जिसकी वजह से जी मार्केट में कंटिन्यूअस डाउनवर्ड की तरफ चल रहा है। ये एट्थ डाउनवर्ड है लगातार। लगातार लगातार, 8 बिल्कुल दिन बिल्कुल। से 8 टाइम जी से लगातार है। जी और 2 साल में ही पहली बार है ऐसा। जी। और हम देख रहे हैं अक्टूबर से एफआई की सेलिंग कंटिन्यूअस चल रही है। हम्म। थोड़ा-सा रुकी थी जनवरी के अंदर कुछ दिन में, बाकी तो फिर लगातार ही चल रही है ऑलमोस्ट। बिल्कुल। और डेली 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, है ना? तो अभी जनवरी फरवरी के अंदर हम देखें तो सेलिंग इनकी हुई है। अ, 19,004 करोड़ की। हाँ, हाँ जी। ये मतलब 14 फरवरी को तो 4,294 करोड़ की हुई है जी। ना जी? और वैसे 1,15,000 करोड़ की 2 महीने में हो गई है, ये अब तक, जनवरी ये से लेके अब जनवरी तक, में हाँ। और अब तक। जी तो मैं फिगर देख के बता सकता हूँ कितनी जी। हुई है। 1,16,000 करोड़ की हुई है और 1,16,000। डीआई की बाइंग 1,12,000 करोड़ की हुई है। जी तो ये सेलिंग इनकी रुक नहीं रही है, पहला कारण तो। एक कॉर्पोरेट का जो रिजल्ट्स हैं, वो सेकंड क्वार्टर में भी सबड्यूड रहे थे और थर्ड क्वार्टर में भी सबड्यूड है। बिल्कुल एज़ बिल्कुल। पर एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहे। हम्म। अच्छा, जैसे बजट हमारा बढ़िया आया, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 25% रेट कट किया, फ्रांस की, यूएस की विजिट भी ठीक-ठीक रही। लेकिन ये कोई भी ट्रिगर नहीं कर पाया एफपीआई की सेलिंग को, रोक नहीं पाया। रुपी हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है ना? तो ये सारे जो प्रेशर हैं, हमारा जैसे आपको मिड कैप 21% मिड कैप 19% गिर चुका है हाईएस्ट से, और स्मॉल कैप 21% गिर चुका है। तो तकरीबन हम एक जनरल भाषा में कि बियर मार्केट किसे कहते हैं? जब हम कहते हैं भाई 20% के करीब गिर जाए मार्केट, तो उसको तो बियर बियर मार्केट। मार्केट। जी हालाँकि हमारा ए ग्रेड शेयर लार्ज कैप वो 13% गिरा है हम्म। अभी तक, तो हाईएस्ट से। तो मतलब ऐसी पैनिक वाली चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि वो अभी भी 13 ही परसेंट गिरा है, कोई बड़ी डाउनफॉल नहीं है। और अ, मार्केट में गिरावट रोकने के लिए एफपीआई की सेलिंग रुकनी चाहिए और उसके लिए कुछ ट्रिगर चाहिए।
ट्रिगर अभी तक जैसे यूएस से हमारी विजिट बनी मोदी जी की, तो उसमें अभी तक ये टैरिफ का जो है क्लैरिटी नहीं है। रेसिप्रोकल विद ऑल कंट्रीज, जितना टैक्स तुम लगाओगे उतना टैक्स लगेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट टैक्स है। हम किसी के अंदर 150% लगा रहे हैं, विस्की पे हमने 50% कर दिया इमीडिएट हम्म, उनके आने के बाद। व्हीकल्स पे मोटरसाइकिल पे 100% है। तो मतलब अच्छा, एक चीज और है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लेबर ओरिएंटेड सर्विसेज से रिलेटेड है, मतलब लो मार्जिन वाला एक्सपोर्ट है यूएस सेक्टर है। को। हाँ जी। और उनका जो एक्सपोर्ट, जो यूएस का एक्सपोर्ट टू इंडिया है, वो हाई मार्जिन का है। हम्म, जैसे डिफेंस है, इसमें बहुत मार्जिन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें मार्जिन अच्छा होता है। मतलब वो वैल्यू एडेड वाली ज़्यादा है। हमारा तो भी इस एल्युमिनियम चला गया, स्टील चला गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चले गए, सब्जियां चली गई, फल फ्रूट चले गए। तो मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि जो हाई मार्जिन का है। चावल चले गए, है नहीं, टेक्सटाइल के आइटम्स चले गए, है नहीं, टी कॉफी चली गई, मतलब ये लो मार्जिन्स के आइटम है। तो जी। मान लो इवन 500 बिलियन यूएस डॉलर बाई 2030 तक रहता भी है। तो पॉजिटिव साइड तो ये है कि भी हमारा बायलैटरल ट्रेड बढ़ जाएगा, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, डिफेंस की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा। और वो जैसे मान लो हमने F-35 की बात करी है, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं आपको फाइटर प्लेन। हम्म, और उन्होंने कहा है कि भी आप अपना मेंटेनेंस के लिए आप अपना लगा लो, गैरेज जैसे होती है, जी। और हम आपको पार्ट्स दे देंगे। तो पार्ट्स में भी वो इनकम आएगी। टेक्नोलॉजी दे नहीं रहे। जैसे रसिया के साथ है, वो तो हम यहाँ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है, बिल्कुल वो ठीक। टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और उनका जो 5th जनरेशन वो है, वो ये 600-700 यूएस बिलियन डॉलर का मिलेगा। वो हम्म, 300 बिलियन यूएस डॉलर का है रसिया से, उतना ही इक्वली गुड है नहीं? तो मतलब कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। हमारे को एनर्जी खरीदनी पड़ेगी, हम मिडल ईस्ट से खरीदते हैं, रसिया से खरीदते हैं। ट्रेड 40 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा ट्रेड सरप्लस है विद यूएस। उसको मान लो हम उसको गैप को खत्म करते हैं, तो हम एनर्जी खरीदनी पड़ेगी, क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा, गैस और खरीदना सुभाष पड़ेगा। जी, तो गैस, सुभाष जी क्या इस बार जैसे मोदी जी गए तो उसमें ट्रम्प ने दबाव बना के अपना माल हमको ज्यादा बेच दिया क्या? जैसे तेल के लिए भी उन्होंने दबाव बना दिया, अब हम रशिया से खरीद रहे थे, इधर से खरीद रहे, तो ये तो तेल हमारे लिए मतलब सस्ता था ना। देखो ऐसा है, अभी क्लैरिटी तो नहीं है कि कैसे होगा, यानी जो एग्रीमेंट भी है उसमें बहुत सारी चीजें ओपन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि यूएस ने अपना डेफिसिट कवर करना है, तो हम दो तीन चीजें कर सकते हैं। फाइटर प्लेन खरीद सकते हैं, एनर्जी खरीद सकते हैं। हम्म, तो उनसे एनर्जी और गैस खरीदने में जो हम कहीं न कहीं हम कम करेंगे। और कम कहाँ किया जा सकता है? रसिया से हमें बड़ा फ़ेवरेबल मिल रहा है, मिडल ईस्ट से भी फ़ेवरेबल मिल रहा है। वो उस प्राइस को मैच कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, क्वालिटी क्या रहेगी? हमारी जो ये रिफाइनिंग है, उसको रिफाइनिंग में क्या कॉस्ट बैठेगी? क क को कॉटेज इसकी कॉस्ट क्या बैठेगी? लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या बैठेगी? तो वर्कआउट तो होना है, लेकिन एक प्रेशर तो बन गया है। एग्रीमेंट ये हुआ है कि ब्रॉड एग्रीमेंट 2030 तक हम अपना बायलैटरल ट्रेड डबल कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे एनर्जी लें, डिफेंस के लिए। तो और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि वो एक पावर है। और हम अपना ट्रेड बढ़ाना भी चाहते हैं, तो हम अपनी बेसिक चीज़ का ही ट्रेड बढ़ाएँगे। वी डोंट हैव हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की इतनी बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम उसको बेच सकें, हम बता सकें कि भी क्या बेच देंगे। तो आज की तारीख में हम डिक्टेट करने की न तो टर्म में है, न डिक्टेट कर सकते हैं। हाँ, जो एग्रीमेंट हुआ है ठीक है। इंडिया को हमें इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हमें ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखें कि
वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देते तो बेटर हो जाता। वो फ़ाइ है नहीं वो हमारे साथ मान लो मेंटेनेंस करना है तो हमें उनसे लेना ही पड़ेगा। यदि हमने प्लेन ले लिए तो उनसे मेंटेनेंस भी करवानी पड़ेगी, उनसे स्पेयर पार्ट्स भी कराने पड़ेंगे, उसके प्राइस क्या होंगे वो भी नहीं डिसाइडेड। तो और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो भी नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है हमारी विज़िट वैसे देखें तो यूएस और फ्रांस की दोनों विज़िट अच्छी रही। लेकिन हम इस स्थिति में नहीं थे कि हम डिक्टेट कर सकें और जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से यही एग्रीमेंट हो सकता था वही हुआ है और वो है क्या हम लेकिन ये अवॉइड नहीं कर सकते थे एग्रीमेंट भी कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं, तो वहीं से लेंगे, हम अमेरिका से तेल नहीं लेंगे? देखो ऐसा है अवॉइड में अभी तो अवॉइड करने के और 50 तरीके हैं लेकिन एग्रीमेंट हो गया तो कुछ ना कुछ तो कर लेना ही पड़ेगा है ना? हुँ, ट्रेड डेफ़िसिट मतलब जो उनका है 40 बिलियन का हमारा सरप्लस है तो 20 बिलियन यूएस डॉलर 15 बी मतलब कुछ ना कुछ तो हमें उनका कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये बढ़ता हुआ ही जा रहा था। ओके, तो थोड़ा तो प्रेशर है और प्रेशर के कई कारण हैं हमारा अ, क्वाड के अंदर हमारी इनसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, है नी? जापान, तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट है, तो हमें बहुत सारी बैलेंसेस करके चलना पड़ता है। हम अ, कई फ्रंट को देखना पड़ता है, उसको हम डिक्टेट नहीं कर सकते इतना, जितना फ्रेंडशिप अपनी जगह है, लेकिन उसमें भी अमेरिका फर्स्ट और हम इंडिया फर्स्ट, लेकिन जो बेस्ट कर सकते थे हमने बगैर कमिटमेंट किए ज़्यादा और हमने कर लिया, वो किया है। लेकिन ओके। कहने का मतलब है हम अपने फ़ेवर में नहीं कर सकते। अपने फेवर में नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में सुभाष जी जो भी मार्केट अब मान लीजिए लगातार हम जैसे जनवरी में बात कर रहे थे तो हम बड़ा एक्सपेक्टेशन थी हम लोगों की कोई बजट आने के बाद बाजार सुधर जाएगा और बाजार में तेजी आ जाएगी। हम कहाँ सोच रहे थे कि भाई 26-27 हजार तक भी फरवरी एंड तक जा सकता है। लेकिन आज देखिए 15 फरवरी हो गई है और मतलब जब नेक्स्ट मार्केट खुलेगा 17 फरवरी को यानी कि आधे से ज्यादा महीना गुजर चुका होगा और हम फिर वहीं वापस 22,800 और 23,000 के ऊपर पहुंच गए। देखो ऐसा है, हम उम्मीद कर रहे थे कि एफपीआई या एफ और एफआई अपनी सेलिंग रोक देंगे। चाइना आज भी अट्रैक्टिव है, यूएस आज भी अट्रैक्टिव है। वहाँ पे हमारा करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रहा है। हम एक्चुअल में अपने कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को बेटर नहीं कर पाए, क्वार्टरली, है नहीं? ओके। और हमारा मिड कैप इसमें और सुभाष जी स्मॉल एक चीज कैप और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम हाँ, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी हमारे मान लीजिए बेटर नहीं हो पाए, तो क्या है जो बजट आया तो हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई बजट से भी कुछ ट्रिगर पॉइंट या कुछ सेंटिमेंट्स एफआईआई के लिए बेहतर हो जाएंगे, क्या एफआईआई को बजट में भी कुछ लिक्विडेटिव नहीं दिखा उनके लिहाज से? नहीं मतलब देखो बजट हमारे इंडिया के हिसाब से हमें लुक्रेटिव लग रहा है, लेकिन उनके हिसाब से लुक्रेटिव नहीं है। उनके देखो इंडिया के हिसाब से कंजम्पशन बढ़ गया, जीडीपी बेटर होगी, लेकिन जब बेटर होगी जब देखेंगे ना वो, आज की तारीख की तो बात है ना इमीडिएट हमारा लॉन्ग टर्म बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा खर्चा, हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन जब वो बढ़ेगी जब वो इन्वेस्ट करेंगे, आज बिल्कुल वो ठीक नहीं बात। कर रहे, ठीक है ना? जी। तो क्योंकि मार्केट में हमारा ये कंट्रोल नहीं है कि भई वो अपनी सेलिंग रोक के बाइंग कर दें। आज भी हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप की फॉरवर्ड पीवी रेशियो देखो तो 27 तो स्मॉल कैप में है और 25 मिड कैप में है। सिर्फ 19-20 के ऊपर हम हाई कैप में आए हैं। जी। तो अभी भी हमारा मार्केट एक्सपेंसिव उनकी नज़र में है। वो वो मिड कैप ये हाई लार्ज कैप को तो वो मान रहे हैं कि चलो ठीक है 18-19 आ जाएगा तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर वो अभी बहुत सेलिंग कर रहे हैं और हुँ। जैसे अभी एसआईपी के अंदर हमने देखा है जनवरी के अंदर है ना एसआईपी दिसंबर के मुकाबले में बहुत वैसे थोड़ी सी कम हुई है जी। लेकिन फरवरी में कम हो सकती है
जो स्टेटमेंट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मिस्टर नरेन का आया था, उससे कि भी एसआईपी मिड कैप और स्मॉल कैप में आप कंटिन्यू मत करो, तो वो एक डैमेजिंग स्टेटमेंट थी। तो वो स्टेटमेंट का भी रिएक्शन रहा, है ना? तो अ, और उनके हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलिंग कर लो और निकल जाओ। तो उसका धीरे-धीरे इम्पैक्ट आ रहा है। मार्केट में वो सेलिंग बढ़ गई है, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा टूटा है। जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल, स्मॉल जैसे कैप आपने वो जो जो उनकी बात कही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वालों की, वे मिड कैप और स्मॉल हाँ, कैप से एग्जिट कर जाएं, तो अब अगर ये जिस तरह से अगर बयान आएंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में डर भय तो पैदा हो रहा है ना। डर डर बैठ चुका है। डर ये अब देखो कई ट्रिगर कर रहे हैं। नेगेटिव साइड में ट्रिगर ज़्यादा हो गए। मैंने बताया हम्म। ना पॉजिटिव साइड में आप टैरिफ भी अभी इन्होंने अप्रैल तक पोज़ किया हुआ है। ये पॉजिटिव है ना? जी। एक विजिट होती है यूएस से और फ्रांस की। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। है नहीं? एग्रीमेंट भी हुआ है जॉइंटली। है इतना फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट कोई भी वर्ल्ड का लीडर अमेरिका गया है आफ्टर ट्रम्प आने के बाद। हाँ, और उसको उनका वेलकम भी हुआ है। फ्रांस ने भी बहुत अच्छा वेलकम किया है। फ्रांस में भी एग्रीमेंट हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये दोनों बढ़िया थे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बजट बढ़िया था। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारा आरबीआई ने रेट कट किया, ये बढ़िया था। लेकिन अ, जब वो चलती का नाम गाड़ी है वाली बात है, तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी इमीडिएट मार्केट अभी रुकने वाला नहीं है, थोड़ा-सा डाउनवर्ड की तरफ है। लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्च्युनिटी है। अभी क्योंकि ये टूटे हुए वो हैं मतलब और मार्केट कब चल जाए वो भी कोई कोई चीज कहाँ ट्रिगर हो जाए और एफपीआई की सेलिंग भी रुक जाए, यू नेवर नो, है ना? तो रुक भी सकती है पुल बैक क्योंकि रैली भी आ सकती है। हाँ, हाँ, लेकिन अभी जो डेटा के हिसाब से मैं आपको लेवल दे देता हूँ। जी। देखिए, मेरे हिसाब से ये वीक में 22,200 पे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओके। है ना? पहला सपोर्ट तो 22,800 पे है और फिर 22,400 पे है, फिर 22,200 पे है। यदि ओके। इसके नीचे इस वीक में उम्मीद कम है कि जाए और मतलब वापस 22,200 आने से नीचे जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, मतलब बहुत बहुत कम बहुत लीस्ट। बहुत बहुत कम है। हाँ जी। हाँ, और 23,400 मैं समझता हूँ ऊपर के अंदर, उससे ऊपर जाने की उम्मीद कम है। ओके। 23,400 ओके। और बैंक निफ्टी के अंदर 49,099 बंद हुआ था, 49,099 हाँ और जी। लोवेस्ट 48,720 गया था और हाईएस्ट 49,593 गया था। और मैं हाईएस्ट आई इसका थिंक रेंज 50,156 है। नहीं, मैं इसकी हाईएस्ट जो 14 फरवरी को है। अच्छा, अच्छा, ओके, वीक ओके। हाँ, आप ठीक वीक है। की बता रहे हैं, मैं हाँ जी, 14 हाँ, मैं भी फरवरी को। ठीक है। बिल्कुल। तो अब मैं समझता हूँ कि बैंक निफ्टी 48,100 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके। इसमें भी कई रेंज है, 48,800 का है नहीं? मैं ठीक है। तो हाँ, मतलब वो सपोर्ट ले लेके आते हुए हाँ, फिर लेगा। आपने लास्ट फिर सपोर्ट बता दिया 48,100 से 48,100। नीचे नहीं जाना चाहिए, बहुत भयंकर सपोर्ट है और जी। मैं ऊपर के अंदर 50,400 तक जा सकता ओके। है ना जी? जी। तो यानी तो कि अगर ये निफ्टी जो है 22,800 अगर टूटता है तो फिर धीरे धीरे करके वो जैसे आपने बताया अलग अलग लेवल, तो जो लास्ट लेवल है लोवेस्ट वो 22,200 का है जहां भयंकर आपको सपोर्ट दिख रहा है, और बिल्कुल। 23,400 हाईएस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। हुँ। और बैंक निफ्टी का जो लेवल आपने दिया 48,100 लोवेस्ट है और 50,400 का हाईएस्ट है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा फंडामेंटल जिसको पैसा लगाना है, जी। बोरोड फंड नहीं है, जी। तो ये लेवल अच्छे लेवल आ गए हैं और मार्केट में बॉटम कोई नहीं बता सकता, टॉप कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि इस लेवल के आसपास आप कैश में फंडामेंटल वाले जिनके पास सरप्लस पैसा है, दे कैन इन्वेस्ट, इट्स अ राइट अपॉर्चुनिटी। राइट।
भाई साहब मुझे याद आ रहा है कि हम 6 1 महीने पहले, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले बात किया करते थे कि भाई मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गया, करेक्शन आएगा, करेक्शन ड्यू है। तो ये जो करेक्शन ड्यू था, क्या ये वही करेक्शन है या इससे भी ज्यादा करेक्शन और दिख सकता है? जैसे भी आपने ये भी कहा है कि कोई और कितना बॉटम जा सकता नहीं पता, लेकिन उसके हाँ, बावजूद भी मैं पूछा। देखो क्या होता है, ये मार्केट वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं, रिलेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, जी। ठीक है ना? क्योंकि आज आज है ना रिलेटिव, इनके पास यूएस के अंदर बॉन्ड के अंदर 4.5% रिटर्न है डॉलर टर्म्स हम्म। में। मतलब वो तो उनका रेट है गवर्नमेंट का, है ना? ट्रेजरी का 4.5% है। ठीक प्राइवेट है। बॉन्ड खरीदेंगे तो 5.5 में भी इन्वेस्ट हो सकता है, 6 में भी हो सकता है वहाँ पे यूएस में। जी। और सेम रेट हमारा है ऑलमोस्ट, हम्म। हमारा 6.5% हमारा है गवर्नमेंट का रेट। और जी। तो हमारा जो करेंसी जो ये डेप्रिशिएट होती है, उसका उनको नुकसान होता है। तो हम्म। क्योंकि 4.5 और 6.5 और कोई फॉरवर्ड प्रीमियम खरीदता है मान लो, उसको 4% उसको पे करना पड़ गया, तो उसकी नेट रिटर्न कम है। राइट। तो एक तो ये कारण है, रुपी डेप्रिशिएट कंटीन्यूअस हो रहा है, दूसरा कारण है नहीं? मैं और चाइना के अंदर अभी भी 11-12 के पी के ऊपर इन्वेस्ट हो जाता है ना? हम्म। तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव है। तो हमारा अभी उस सेंस से एक्सपेंसिव है। ग्रोथ हमारी बेटर है और लेकिन अभी हमारा जैसे क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हुए वो भी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं आ रही, है ना? तो हालाँकि इकोनॉमी की रेट हम 6.8% नेक्स्ट ईयर प्रेडिक्ट किया हुआ है आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने। तो मतलब उस हिसाब से मेरे ख्याल देखो कभी भी आ सकती है। अब है ना हमें कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं वर्क करे और एफपीआई के मतलब ये अपना डीआईआई जो है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो हिम्मत रखें और फंडामेंटल बाइंग करते रहें, अपना पैनिक में नहीं आए, तो मार्केट उठ जाएगा। मार्केट उठ जाएगा। ठीक है भाई साहब, जैसा आपने बताया कि भाई चीजें भी कॉशियस वो होके भी एक चलने की हैं और वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, 15 से ऊपर है ना? जी। तो 14 से नीचे बुल के लिए फेवरेबल होता है, 15 से ऊपर बियर के लिए थोड़ा फेवरेबल है। बिल्कुल और ठीक। सारे जो चार्ट हैं वो इंडिकेशन में अभी बेयरिश ही है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, और जैसा आपने कहा कि भाई ये टाइम है, अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने का। अगर किसी के पास बोरोड फंड नहीं है, अपना फंड है, तो एक सर्टेन अमाउंट, एक कुछ परसेंटेज इसमें अभी डाली जा सकती है, क्योंकि आगे अगर बाई चांस और मार्केट नीचे जाता है तो फिर आपके पास फंड्स खरीदने के लिए फंड्स होने चाहिए उस समय इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक बार बिल्कुल। मैं लेवल आपके दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दर्शकों के लिए। निफ्टी आपने बताया है 22,200 लोवेस्ट और 23,400 हाईएस्ट, और बैंक निफ्टी 48,100 लोवेस्ट और 50,400 हाईएस्ट। ये नेक्स्ट वीक जो है रहने की मार्केट की संभावना है। लेकिन हमेशा आपको कहते हैं कि जो हम विश्लेषण करते हैं, ये आज की समय को देखते हुए, आज के हालातों को देखते हुए कर रहे हैं। कल पता नहीं क्या बदलाव आ जाए, किसकी ट्रंप क्या घोषणा कर दें, भारत क्या घोषणा कर दे, या कहीं और कोई ऐसी मूवमेंट्स हो जाएं जिससे मार्केट में कुछ हलचल हो जाए। तो जब भी आप निवेश करें, ट्रेड करें, तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें निवेश करने से पहले, क्योंकि पैसा आपका है। तो मनी वाइज बी वाइज। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद।